जब यहां आ रहा था तो मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इवेंट है, मैं भी चलता हूं। मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि ये आईडीपी जितना बड़ा कद्दू मैं किसी में बांटना नहीं चाहता था। और तुमने कद्दू का पेठा बना के अपने भतीजे को ही खिला दिया। वो मेरा भतीजा नहीं है सर। तो लोग क्या बेवकूफ हैं जो नारे लगा रहे थे? हाँ, इंदौर शहर का चीता है, चाचा जी का भतीजा है। मैं आपको समझाता हूँ, दरअसल वो समझाने को अब कुछ बाकी नहीं रहा अश्विनी। ये अपमान मुझे याद रहेगा। मतलब मैं वहीं खड़ा हूँ, वो मेरे सामने खड़ा है अपने माँ बाप के साथ। मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ यार कि कैसे कोई इंसान अपने जिंदा माँ बाप जिनके साथ आप रोज खाना खाते हो, उठते बैठते हो, उनको बाहर जाके मरा हुआ बता रहे हो। अपने माँ बाप को यार, ये लकी किस हद तक गिर सकता है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। देखो मैं जानता हूँ कि तुम उसको बहुत सालों से जानती हो, उसके माँ बाप से भी मिली हुई हो, और उसके इस झूठ की वजह से तुमको बहुत बुरा लगा होगा, हर्ट हुआ होगा। पर यार मुझसे तो कुछ बात करो, तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। क्या बोलूं रानी? अगर उसने झूठ बोला है तो तुमने कौन सा सच बोला है मुझसे? मतलब तुमने मेरी कसम खाई थी कि राजनीति से दूर रहोगे। फिर यहाँ तो पूरे शहर में पोस्टर्स लग रहे हैं तुम्हारे। और यार लकी की तो मेरी लाइफ में इतनी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं थी कि उसका झूठ या सच मुझे बॉदर करे, पर तुम्हारी थी। ठीक का मतलब क्या है? मैंने दिल्ली जाने के लिए हाँ कह दी, टिकट्स भी बुक कर लिए। रानी मुझे नहीं पता हमारे रिलेशनशिप का आगे क्या होगा, पर अगर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो अब से मैं भी वही करूंगी। उन लड़कों ने क्या तुमसे पूछ कर रोनी की फोटो छापी थी? नहीं भाई साहब, मतलब हाँ, मैंने उन्हें कहा था कि कार्यकर्ताओं के साथ फोटो लगाने के लिए, मगर बेवकूफों ने सीएम साहब के साथ लगा दिया। अपना हाथ ऊपर करो। हाथ ऊपर। अब खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारो। भाई साहब मारो और जोर से। अगर आइंदा इस तरह की बेवकूफाना हरकत की तुमने तो अगली बार थप्पड़ मैं मारूंगा।
ओ भाई उठो। क्या हो गया, कौन हो तुम? बताते पहले चल, चाचा जी ने बुलाया है। चाय पी के चले गए दादा? पिलाते चाय भी पिलाते तुझे, रास्ते में पोहा भी खिलाते। चल। बैठे रहे। बहुत शौक है ना तुझे अपनी फोटो खिंचवाने का? चाची वो मैंने वो तस्वीर खुद से नहीं लगवाई है, मुझे नहीं पता वो कैसे लगी। आपने जब से बोला है, मैं राजनीति से दूर ही रहता हूँ, मैं तो पार्टी ऑफिस तक नहीं आता हूँ। फोन दे। आपने बुलाया तभी आया मैं तो उस इवेंट पे भी नहीं आने वाला था। फोन दे। आप इंदौर में अश्विनी पाठक के कैबिन में बैठे हैं, मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुरा। अब मेरे अगले आदेश तक तुम यहां से हिलोगे भी नहीं। जी चाचा जी। रात भर से घर नहीं आए हैं बड़े साहब। आ जाएगा, बच्चा थोड़ी है। सर मेरी बात सुनिए 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ सर, वो ठेकेदार झूठ बोल रहा था। अंकल को जानता हूँ, उनका काम एकदम सफ़ेद है। बिल्कुल सही कह रहे हो अनवर मियाँ। ठेकेदार झूठ बोल रहा है, पर मेरे बड़े साहब थोड़ी मानेंगे। उसका और अवंतिका का झगड़ा हो गया है, सच में ऐसा लगता है मुझे। झगड़े से ही प्यार बढ़ता है। तुम ना बस, तुम भी तो झगड़ती रहती मुझसे सारा दिन। ये तो तुम्हारे से हरकतों की वजह से। बहुत सही कहा आपने भाभी जी, हरकतें तो आपकी बेईमानों वाली है पाठक जी। है जी? क्या मतलब क्या है? अनवर रोनी कहाँ है? रोनी को जहाँ होना चाहिए वहाँ वो है। फिलहाल आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों साहब? मैं थाने क्यों चलूंगा? क्यों चलूंगा? खोलिए, पढ़िए, ये आपका लव लेटर है। क्या है ये? आप पर शासकीय पद का दुरुपयोग करने, घूस खाकर सस्ता टेंडर पास करने के आरोप हैं, वो भी सबूत के साथ। नहीं, ये गलत फहमी हो नहीं सकता ये तो। अनवर तो बोलता क्यों नहीं है कुछ? अनवर अली लेके चलो इनको। अरे मैं कह रहा हूँ सर, एक बार आप मेरी बात कुछ मत कहो, मेरी बात सुनो। उठाओ इनको, डालो जीप में। अनवर कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? मैं घसीटने लगा तो बाद में फिर मत कहना बूढ़े हड्डियों पे मैंने रहम नहीं खाया। ऐसे कैसे घसीटने की बात करेंगे आप? ऐसे कैसे आप घसीट लेंगे कुछ? अरे नहीं सर, अरे, नहीं छोड़े। सर, सॉरी आंटी, सॉरी अंकल। अनवर ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? अनवर सुन ना, अनवर क्या कर रहा है? अनवर छोड़ इनका हाथ। क्या कर रहा है तू? उनको संभालिए उनको। अनवर तो ऐसा नहीं कर सकता। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरे बेटे को आने दो, फिर देखना तुम लोग। छोड़ो मुझे। पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस के काम में अड़चन डालेंगी तो हमें आपको भी गिरफ्तार करना होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं। सुनिए ना। अरे आप चिंता मत करो ना, रोनी को फोन करो जल्दी। हाँ चलिए, वहाँ भी नेटवर्क मिल जाएगा। चलिए छोड़ो उनको, चलो। रोनी का भ्रष्टाचारी बाप हुआ गिरफ्तार, पढ़ लेना कल का अखबार। अनवर अली, कलेजे को ना मजबूत रखो, इससे भी और बड़े बड़े काम करने हैं अपन को। अनु क्या कर रहा है यार? अनु समझाना अपने सीनियर्स को। चुप। अनु क्या कर रहा है यार? अनु समझाना अपने सीनियर्स को यार, यहाँ कुछ भी इलीगल नहीं होता यार। अनु प्लीज यार, तुझे पता है बहुत मेहनत की है मैंने इस बार पे यार। अरे तुझसे बेहतर कौन जानता है यार? अरे चुपचाप खड़ा रह। शाबाश अनवर अली। इंक्वायरी पूरी होने तक अब ये ताला नहीं खुलेगा, समझा? चलो तुम लोग भी चलो, पार्टी ओवर। क्रांति, अभी लड़ने का कोई फायदा नहीं है यार।
कर लेने दे इनको जो करना चाह रहे हैं। तुझे जो करना था तूने कर लिया यार। क्रांति जाना यार। बाहर नहीं, बैठो। शानू बेटा परेशान मत हो, पापा ठीक है। हाँ मम्मी मुझे घर आना है, आपके पास आना नहीं नहीं और रोना बंद कर, एकदम चुप। हाँ शाबाश। सुन वो ना बेटा थोड़ी सी गलतफहमी है तो थोड़ी सी पूछताछ करेंगे बस। हाँ और फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ कैसे होगा मम्मी? हो जाएगा। पर कैसे होगा? रौनी करेगा। बैठे रहो बैठे रहो, आने में बहुत देर हो गई, माफी चाहूंगा। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। अरे आज की ताजा खबर सुना। रौनी पाठक के दोस्त के बार को किया गया सील। और रौनी ने जिस ठुल्ले को काम पर लगाया उसे किया जा रहा है सस्पेंड। जुर्म फीकी चाय बनाने का। रौनी पाठक के पिताजी राजेश पाठक को भ्रष्टाचार के आरोप में किया गया गिरफ्तार। कपड़े बदलने तक का मौका नहीं मिला, लुंगी में ही घसीटते हुए थाने ले गए। क्या हुआ, घर जाना है? तू जाना, मैंने कब रोका? बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को अपना मुंह दिखाने का। अब बदनामी भरा ये खालिक पुता चेहरा लेकर घूम पूरे शहर में।